सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय भगवान की, जय श्री राम की। आप सभी गुरु भक्त श्रोताओं को पार्थ सेजपाल का प्रणाम। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा है, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम के नाम की अपार अनंत महिमा को परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री बनादास जी महाराज ने 32 पदों में स्वरबद्ध किया है। एक लंबे अरसे से मन में मनोरथ और संकल्प बना रहा कि इन पदों को स्वरबद्ध करके ऑडियो रूप में संग्रहित किया जाए। भगवान राम और राम नाम महाराज की कृपा से इस मनोरथ को साकार रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए सद्गुरु वर्ल्ड प्रसन्नता और कृतकृत्यता की अनुभूति कर रहा है। इस भगीरथ कार्य में हमें साथ देने वाले सभी नामी अनामी राम भक्तों का हम सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। हम सब की राम नाम में प्रीति, प्रतीति और भक्ति निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी श्री गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना के साथ आइए श्री राम नाम महिमा के गान एवं कथन का लाभ और आनंद उठाते हैं। जय भगवान, जय सिया राम। रण छोड़ गुरु वंदे, ऋणेभ्यो मुक्तिदायकम्, नायकं मुनिवर्याणाम्, सूरसम्पत्प्रदायकम्, सूरसम्पत्प्रदायकम्। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज बनारस विरचित श्री राम नाम महिमा हिंदी संस्करण। राम नाम जपते रहो, भूखे को कुछ दो, इतने से सुख ना मिले तो बना दास से रो। हिंदी अनुवाद श्रीमती हंसा पंकज मजेठिया। मार्गदर्शिका पूज्य दीदी दमुबेन वालजी सेजपाल। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन का, प्रेम भक्ति अन पायनी देहु हम ही श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। जन्म क्यों? चित्रकूट जानकी कुंड में तारीख 1 नवंबर 1969 को दिया गया
पूज्य श्री गुरुदेव का प्रवचन। इसलिए यह निश्चय होता है कि इन क्रियमाण कर्मों का जो परिणाम बनता है, उसका जो फल है, वही जन्म का कारण बनता है। इसलिए शास्त्रों ने यह निश्चय किया है कि क्रियमाण कर्म अच्छे करेंगे तो हमारा प्रारब्ध भी अच्छा बनेगा और प्रारब्धानुकूल फल प्राप्त होगा। अगर हम सुख चाहते हैं तो उत्तम कर्म करें, और उत्तम कर्म वही है जो दूसरों के सुख का साधन बने। जो अपना सुख चाहते हो तो दूसरे को सुख देने का प्रयत्न करो, यही यथार्थ मार्ग है। बाकी और मार्ग बराबर नहीं, सब झूठ मूठ का कारोबार है। कर्म के परिणाम को ही जन्म कहते हैं, अर्थात कर्म का फल व जन्म। शरीर के संयोग को जन्म कहते हैं और शरीर के वियोग को मृत्यु। वास्तव में जन्म और मृत्यु कोई वस्तु नहीं है। कर्मों की समाप्ति का नाम मृत्यु है और कर्मों के फल का नाम जन्म। इसलिए क्या विचार करना? जन्म मरण का विचार न करते हुए हम कैसे दूसरों को सुख दे सके, इसका विचार करें। विशेष तो सब ठीक है, जो कुछ होता है सो। श्री सद्गुरु देव की जय। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। प्रस्तावना। मेरी छोटी गुरु भगिनी श्रीमती हंसा मजीठिया की श्री गुरुदेव में अनन्य निष्ठा है। एक दिन वह श्री राम नाम महिमा की गुजराती आवृत्ति लेकर मेरे पास आई। इस पुस्तिका में प्रकाशित किए गए सभी पदों की रचना श्री गुरुदेव ने की है। विक्रम संवत 2042 में श्री सद्गुरु सदन ट्रस्ट राजकोट द्वारा इन पदों का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया गया था। हंसा ने इस पुस्तिका का अंग्रेजी अनुवाद करने के बारे में मेरी राय मांगी। मैंने उसे श्री राम नाम महिमा का हिंदी में अनुवाद करने की सलाह दी, जो उसने सहर्ष मान ली। बहुत लगन, उत्साह और भक्ति भावपूर्वक यह कार्य हंसा ने कुछ ही दिनों में कर दिखाया। श्री गुरुदेव अपने प्रवचनों में कई बार कहते थे, चारों वेद डखोल के अंत में कहना राम, या फिर लाखन की एक कहूँ एक करोड़न की, सबही को सार एक राम नाम लीजिए। उनका झुकाव सदैव राम भक्ति की ओर एवं उनका जोर राम नाम जप पर ही रहा। ब्रह्मलीन होने के कुछ महीने पूर्व असाध्य बीमारी के दौरान गहरी नींद में भी करवट बदलते समय उनकी जिह्वा से प्रस्फुटित होता राम नाम का उच्चारण मैंने कई बार सुना है। ऐसे परम पावनकारी राम नाम की महिमा का और प्रभाव का वर्णन इस पुस्तिका के प्रत्येक पद में है। श्री गुरुदेव के मानव राहत कार्यों का सुचारू रूप से जहाँ से संचालन हो रहा है, वे चित्रकूट, आनंदपुर आदि इलाका हिंदी भाषी है। चित्रकूट के तो प्रत्येक रजकण में राम नाम समाया हुआ है। तदुपरांत गुजराती या अंग्रेजी जानने वाले भी हिंदी भाषा आसानी से समझ पाते हैं। राम नाम के रहस्य, महत्व और फल को जानकर सभी श्रोता व पाठक गण इससे लाभान्वित हो, ऐसी शुभकामना। श्रीमती हंसा बहन एवं उनके परिवार की राम नाम में प्रतिदिन रुचि बढ़ती रहे, ऐसी प्रभु प्रार्थना। दमयंती सेजपाल का जय भगवान। बार बार बर मांगू हर्षि देहु श्री रंग,
पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री रणछोड़दास जी महाराज एक अमर संत हैं। वे साक्षात दिव्य स्वरूप हैं। उन्होंने पूरा भारत भ्रमण पैदल किया और योग साधना द्वारा अल्पकाल में दिव्यता प्राप्त की। वे बहुत बड़े संतों की श्रेणी में माने जाते हैं। उन्होंने उन लोगों को मार्गदर्शन दिया जो जीवन के दोराहे पर खड़े थे, जो संसार की मोह माया व भूल भुलैया में खो गए थे और दुखी थे। देवदूत समान श्री गुरुदेव की दिव्य दृष्टि और पुण्य कार्यों के लिए उत्सुकता सभी गरीब, दुखी और परेशान लोगों के लिए एक शक्ति स्तंभ समान थी। वे हमेशा कहते थे कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उनके दिव्य विचार और प्रयत्नों ने सन 1950 में निशुल्क शिविरों और राहत कार्यों को जन्म दिया। उनके दिव्य प्रयास और कार्यों को देखकर बहुत से अनुयायी शिविरों में सेवा अर्पण करने का लाभ आज भी लेते हैं और हमेशा के लिए उनके सेवक बन गए हैं। श्री गुरुदेव के आशीर्वाद से एवं उनकी पावन उपस्थिति में सन 1968 की रामनवमी पर धार नेत्र शिविर में श्री अरविंद भाई मफतलाल के नेतृत्व में श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना हुई है। जब श्री गुरुदेव ने महसूस किया कि उनकी इच्छानुसार नेत्रदान शिविर और सेवा कार्यों को सभी अनुयायी भक्तजन आतुरता से संभाल रहे हैं, तब सन 1970 में मुंबई के सूर्य अपार्टमेंट में उन्होंने मानव देह त्याग दिया। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच नहीं हैं, पर हमें दृढ़ विश्वास है कि उनकी दिव्य शक्ति हमें आज भी प्रेरणा व मार्गदर्शन प्रदान करती है। उनकी दिव्यात्मा एक दीपक बनकर हमें हर मोड़ पर अंधकार से प्रकाश की ओर खींच के ले जाती है। जय गुरुदेव। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री हनुमते नमः। सर्व गुरु भाई बहनों को जय भगवान, जय सिया राम। श्री सद्गुरुदेव रणछोड़दास जी महाराज ने श्री राम नाम महिमा के 32 पद रचे हैं। हम इन पदों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक एक पद पहले गाए हैं, फिर उनका मतलब समझाया है। हमारी तरफ से कोई भी त्रुटि रह गई हो तो माफी चाहते हैं। आइए राम नाम महिमा शुरू करें। नाम के उच्चारिते भुवंक मेटे भालू के ज्ञान वैराग्य जोग नाना जाप झाग है।
नाम के उच्चारते अंक मिटे भाल हो के ज्ञान वैराग्य जोग नाना जाप जाग है। दान व्रत तीरथ आचार हो नियम सार नाम के उच्चारे शीश भरे भूरी भाग है। नाम के उच्चारे शीश भरे भूरी भाग है। सोधि के पुराण श्रुति करे बहु साधन को राम नाम रहित अलो ना मानो साध है। बना दास भूलो ना कठिन कली काल लागू राम नाम रटो घट कोटिन प्रयाग है। राम नाम रटू घट कोटिन प्रयाग है। अर्थात राम नाम का उच्चार करने से ललाट के बुरे लेख मिट जाते हैं। ज्ञान, वैराग्य, योग और विविध प्रकार के जप, तप तथा यज्ञ करने का फल मिलता है। तीर्थ, व्रत, दान, नियम और आचार का सार राम नाम है। राम नाम का उच्चार करने से प्रारब्ध उत्तम बनता है। जैसे बिना नमक का साग फीका लगता है, वैसे राम नाम बिना वेद पुराणों के बनाए हुए साधन को फीका समझना चाहिए। श्री बनादास जी महाराज कहते हैं, भूलना नहीं कि अभी कठिन कलयुग चल रहा है, इसलिए राम नाम का जप करोगे तो आपका शरीर करोड़ों प्रयाग जैसा पवित्र बनेगा। हमारे घट में ही कोटि प्रयाग का निवास है। जो साधक राम नाम जपता है उसे और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव। राम नाम रटते सुलभ फल चारि होत। राम नाम रटे होती कृति सिद्धि दासी है। राम नाम रटते सुलभ फल चारि होत। राम नाम रटे होती कृति सिद्धि दासी है। राम नाम रटते बड़ाई मान पीछे परे। राम नाम रटे बस होत अविनाशी है। राम नाम रटे बस होत अविनाशी है। राम नाम रटे चारि मुक्ति हो की चाह जानी। राम नाम रटे नहीं
होत पर हासी है। बना दास राम नाम कामधेनु कल्प तरु। राम नाम रटु घट मानो कोटि काशी है। राम नाम रटु घट मानो कोटि काशी है। राम नाम का जप करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है तथा रिद्धि और सिद्धि दासी बनती है। सिद्धियां 8 प्रकार की है। पहला अणिमा यानी शरीर को सूक्ष्म बनाने की शक्ति। दूसरा महिमा यानी शरीर को बड़ा बनाने की शक्ति। तीसरा लघिमा यानी शरीर को हल्का बनाने की शक्ति। चौथा गरिमा यानी शरीर को भारी बनाने की शक्ति। पांचवा प्राप्ति यानी इच्छित पदार्थों की प्राप्ति। असंभव कार्यों को संभव बनाने की शक्ति। छठा प्राकाम्य यानी पृथ्वी में समा जाने की या आसमान में उड़ान भरने की शक्ति। सातवां वशित्व यानी वश करने की शक्ति। आठवां ईशित्व यानी सब पर शासन करने की शक्ति। राम नाम रटने से मान बढ़ाई की कामना दूर होती है। राम नाम जपने से भगवान भी वश में हो जाते हैं। मुक्ति 4 प्रकार की है। पहला सालोक्य यानी भगवान के धाम में बसना। दूसरा सामीप्य यानी भगवान के समीप बसना। तीसरा सारूप्य यानी भगवान जैसे रूप की प्राप्ति। चौथा सायुज्य यानी पानी में चीनी घुल जाए वैसे भगवान में मिल जाना। राम नाम जप करने वाले साधकों को नाम में से ही धीरे धीरे इतना रस प्राप्त होने लगता है कि उसे छोड़कर इन चारों प्रकार की मुक्ति में से कोई भी मुक्ति पाने की इच्छा ही नहीं होती तथा राम नाम रटने से किसी भी प्रकार की किसी से भी आशा छूट जाती है। जब लग आशा तब लग त्रासा। श्री बनादास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम तो कामधेनु और कल्पवृक्ष तुल्य मन के मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इसलिए हे जीव तू राम नाम रट, क्योंकि राम नाम जपने वाले साधक का शरीर रूपी घड़ा ही करोड़ों काशी जैसा पवित्र यानी काशी समान बन जाता है।